श्याम। बहुत बड़ा सौभाग्य का पावन विषय है। पुरुषोत्तम मास का ये पावन विषय। संसार का वैसे तो जीव हर समय ग्रह कारज नाना जंजाला, हर जीव अनेकों अनेक ग्रह के कार्यों के जंजाल में फंसे हैं। सबके पास समय निकल नहीं पाता और इस बहु जंजाल से निकलने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। साधु संतों की तरह से घर छोड़कर के हर व्यक्ति नहीं निकल सकता, क्योंकि परिवार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन श्री बांके बिहारी जी की कृपा से जिस पावन धाम में हम बैठे हैं, यहाँ कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। केवल यहाँ जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। क्या जोड़ना है? बोले जितना संसार का तुमको जोड़ना हो वो जोड़ते रहो, लेकिन एक जोड़ना जिसको जोड़ना हर जीव को है, उस जोड़ने का नाम है श्री बांके बिहारी। केवल बांके बिहारी को नित्य जोड़ करके श्री धाम वृंदावन में रहो। सच कहें, पुरुषोत्तम मास का यह पावन महीना हमको आनंद है। इस महीने में अधिकस्य अधिकम फलम। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, अधिक के महीने में आप जो भी सत्कर्म करोगे या जो भी पाप कर्म करोगे, अन्य महीनाओं की अपेक्षा इस महीने में अधिक फल मिलता है। अन्य मासे फलम एकम अधिकस्य फलम शतम। अन्य महीनों में किया हुआ एक फल मिलता है। आपने एक माला का जाप किया तो आपको केवल एक माला का ही फल मिलेगा, लेकिन अधिक के महीने में किए गए कोई भी सत्कर्म वह आपको 100 गुना फल देता है। ऐसे अधिक के महीने में, इस पावन महीने में वैसे तो अनेकों अनेक सत्कर्म करने का भाव लोग ले ले करके कर रहे हैं। कोई बांके बिहारी जी की नित्य परिक्रमा कर रहे हैं, कोई नित्य संतों को भोजन करा रहे हैं, कोई नित्य भक्तों को भोजन करा रहे हैं, कोई नित्य दरिद्र नारायण को भोजन करा रहे हैं, कोई गौ सेवा में लगे हैं। हर जीव अपनी सामर्थ्य के अनुसार वैसे तो सत्कर्म कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे समस्त व्रतों का फल एकादशी के अंदर है, जैसे समस्त व्रतों का राजा एकादशी है, जैसे समस्त तीर्थों का राजा प्रयागराज है, बिल्कुल ऐसे ही 12 महीनों का राजा ये अधिक का महीना पुरुषोत्तम महीना है। इस पुरुषोत्तम महीना में जो भी व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसको 100 गुना फल मिलता है। ऐसे अधिक के महीने में हम सब श्रीमद् भागवत कथा का मंगल कलश यात्रा लेकर के आए हैं। हम लोग सब जानेंगे आखिर इस कलश यात्रा का अभिप्राय क्या है। हमारे अनेकों अनेक यजमान अपने अपने घरों पर बैठ करके, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण से वैसे बिहारी जी की नगरी में से तो कोरोना भाग गया, यहां तो कहीं लगता ही नहीं। आप जिधर जाओगे बिहारी जी की नगरी में उधर ही महाराज आनंद ही आनंद बरस रहा है। सच कहें, बिहारी जी में कुछ क्षण के लिए आया जरूर था, लेकिन बिहारी जी ने ऐसी ठोकर मारी है कि वो अपने आप भाग गया। और जब कोरोना भाग गया तो भैया हम लोग सत्कर्म करने से क्यों पीछे हटें। यहाँ कथा का हम सबको आनंद लेना है। आओ कथा में मन लगाने से पूर्व 2 पल भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन को हम सब स्थिर कर लें। भाव और प्रेम से सब लोग मेरे साथ भगवान नाम संकीर्तन।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा
राधारमण बिहारी लाल की जय हो। परम आराध्य विश्व नियंता जगताधार जगत के स्वामी दीन बंधु भक्त वत्सल करुणा निधान कृपा निधान अखिल कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री वांके बिहारी श्री गीता बिहारी भगवान के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी कथा में पधारे हुए कलश यात्रा के माध्यम से मेरे प्रियजन, आप सबके हृदय में बैठे हुए मेरे रमण बिहारी को, मेरे गीता बिहारी, मेरे बांके बिहारी को मेरा व्यासपीठ सादर प्रणाम करता है। जय श्री कृष्ण। इस कथा को विश्व भर के अंदर अपने अपने मोबाइलों पर, अपने अपने घरों पर YouTube के माध्यम से देखने वाले अनेकों अनेक भक्त एवं इस भागवत कथा के मुख्य पोथी यजमान जितने भी हैं, उन सभी को भी उनके पूर्वजों के सहित हृदय में बिठाते हुए उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भागवत कथा का मुख्य विषय है प्रारंभ। आज का दिवस हम लोग कलश यात्रा लेके आए। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा उच्चो मातृगणास्तथा सर्वे समुद्र तीर्थानि जलदा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितय क्षयकारकम्। ये जो कलश है ना, इस कलश को जब हम लेकर के चलते हैं, जब इस कलश में हम जल स्थापित करते हैं, तो इस कलश के कई रूप होते हैं। इस कलश के मुख पर, कलशस्य मुखे विष्णु, जो खुला हुआ होता है वहां भगवान विष्णु का वास होता है। कंठे रुद्र, जो थोड़ा सा ये जगह होती है, इस जगह भगवान रुद्र, भगवान शिव विद्यमान है। मूले तो स्थितो ब्रह्मा, मूल में ब्रह्मा जी बैठे हैं, मध्य मातृगणास तथा इन तीनों की पत्नियां लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी एवं रुद्राणी, ये तीनों भी इसके मध्य में बैठे हैं। सर्वे समुद्र तीर्थानि, जितने भी संसार के समुद्र हैं, 7 समुद्र हैं। हम और आप केवल एक समुद्र की यात्रा करते हैं। कई लोगों के पास बहुत सारा धन होता है तो वो 2 समुद्र की यात्रा कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका इत्यादि जाते हैं तो वहां जाने पर दूसरे समुद्र की प्राप्ति उनको हो जाती है। तो कई लोगों के पास और ज्यादा बहुत सारा धन होता है तो वो 2-3 की यात्रा कर लेते हैं, लेकिन 7 समुद्रों की यात्रा कोई कर नहीं पाता। शास्त्र में कहा है कि जो लोग कलश यात्रा में प्रवेश करते हैं और जो कलश को अपने शीश पर धारण करते हैं, उनको समुद्र तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। सर्वे समुद्र तीर्थानि सर्वाणि जलदा नदा आयान्तु देव पूजार्थ, जितने भी
भी देवता हैं, विश्व में 33 करोड़ देवताओं का वर्णन करते हैं। कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है, कोई ब्रह्मा की पूजा करता है, कोई काली की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई दुर्गा की पूजा करता है, और कुछ लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो महाराज अनेक अनेक प्रकार से पूजा करते हैं, लेकिन 33 करोड़ देवताओं की पूजा महाराज हो नहीं पाती। दो ही जगह 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं, एक तो गौ माता के अंदर और दूसरे भगवान वरुण देव के कलश के अंदर। इस कलश में गौ माता के अंदर भी शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 33 करोड़ देवता विद्यमान रहते हैं, और शास्त्रों का यह भी वर्णन है कि कलश के अंदर भी 33 करोड़ देवता विद्यमान हैं। जब आप कलश लेकर के अपने शीश पर धारण करते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, यह मंगल कलश है। इस मंगल कलश को जैसे ही अपनी मंगल मांग के ऊपर रखते हैं, ये कलश हाथ में क्यों नहीं लेकर के चलते? भाई हाथ में भी लेकर के चल सकते हैं, ऐसे उठा करके भी लेकर के चल सकते हैं। अरे क्या करना, उस कलश को हाथ में लटका के ऐसे चल दो। लेकिन आखिर में सर पर ही क्यों धारण करते हैं? इस सर पर धारण करने का कारण अभिप्राय क्या है? बोले इसका अभिप्राय यही है कि जिन व्यक्तियों ने अपनी मंगलमयी मांग के ऊपर, जिन माताओं ने कलश को धारण कर लेती हैं, उन माताओं की कभी भी मांग सूनी नहीं होती, उस मांग में हमेशा मंगलता भरी। दूसरा, जिन माताओं ने इस मंगलमय कलश को अपने शीश पर धारण कर लिया, उनकी बुद्धि में कभी अमंगलता नहीं आती, उनकी बुद्धि में नित्य मंगलता रहती है, नित्य आनंद ही आनंद रहता है। तीसरा, जो इस कलश को धारण करती हैं, उन माताओं के फल स्वरूप उनके परिवार में कभी भी अमंगलता नहीं आती, नित्य सबकी बुद्धियां मंगलमय होती हैं और समस्त परिवार मंगलमय होता है। कलश जब हम लेकर के चलते हैं, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया कि जब हम कलश को अपने शीश पर धारण करते हैं तो हमारे घरों में मंगलता होती है। प्रश्न उठता है, तो फिर बोले इतनी लंबी यात्रा करके क्यों चलते हैं? भाई ठीक है, कलश हमने धारण कर लिया, तो इस लंबी यात्रा का अभिप्राय क्या है? इस लंबी यात्रा का अभिप्राय यह है, जब आप समस्त देवताओं को अपने सर पर धारण करके चलते हैं, तो शास्त्रों का ऐसा वर्णन आता है, यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा नश्यन्तु प्रदक्षिणाहं पदे पदे। यानी माने जानने पर कई बार हम लोग जानबूझ करके पाप कर बैठते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमको पता है कि घर की हम सफाई करेंगे, अभी दीपावली का समय आ रहा है, नवरात्राएं प्रारंभ होने वाली हैं, सभी माताएं अपने अपने घरों में सफाई करने में लगी हैं। सबको पता है कि घर में जाले मारेंगी तो मकड़ी इत्यादि मरेगी, मकड़ी मच्छर मरेंगे, लेकिन फिर भी जानबूझ करके आप पाप करते हो। भाई जीव हत्या कोई भी हो पाप है, तो ये जानबूझ करके पाप हो गया। लेकिन घर की स्वच्छता करना भी महाराज ये भी एक महापुण्य है।
अगर आपने जाले नहीं मारे अपने घर के तो आपके घर को ही शमशान बना देंगे। इसलिए घर की स्वच्छता रखना, शास्त्रों में कहा है स्वच्छता परमात्मा का निवास है। जिस घर में जाले खड़े रहते हैं, जिस घर में मंदिर में जाले होते हैं, जिस घर की रसोइयों में जाले होते हैं, उन घरों के अंदर दरिद्रता का वास होता है। हर जीव को, हर व्यक्ति को, हर माता को अपनी रसोई में, अपने मंदिर में, अपने घर में, कभी भी अपने जहां तुम सोते हो, अगर वहां उस कमरे में जाले हुए तो आपको रोग से कोई बचा नहीं सकता, आपको रोगी होना ही पड़ेगा। तो बोले महाराज करें क्या आखिर हम? अगर हम जाले मारते हैं, सफाई करते हैं तो पाप होता है, और नहीं करते हैं तो घर शमशान बन जाएगा। तो बोले क्या करें? बोले करिए, लेकिन उस जाने हुए पाप का प्रायश्चित करना है। आपने घर की सफाई की तो आपको प्रायश्चित करना है। या तो भागवत कथा का आनंद लीजिए, या फिर कोई मंगलमयी कलश यात्रा मिल रही है तो जब भगवान 33 करोड़ देवता आपके सर पर विद्यमान होते हैं, और जब लेकर के आप अपने पैरों से जैसे ही यात्रा करते हैं तो जाने हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कानी कई बार हम लोग पैदल पैदल चलते हैं, हमको पता ही नहीं होता, चींटियां मकोड़े पड़े रहते हैं और पैर पड़ा, मर गए, पाप हो गया। ये अनजानने में पाप है। इस पाप का भी प्रायश्चित जब कलश यात्रा में भाग लेते हैं तो इस पाप का भी प्रायश्चित। कई लोग कहते हैं, बोले महाराज एक बार कलश यात्रा में भाग ले लिया, ये बार बार का चक्कर क्यों? तो बोले बार बार आप अपने अपने घरों की सफाई करते हो ना भाई, जब जब आप अपने अपने घरों की सफाई करोगे तो पाप तो होना ही। प्रायश्चित करने का सुगम उपाय बताया, बोले भागवत भगवान की मंगलमयी कलश यात्रा में भाग लो, या नित्य आप श्री बिहारी के जब जब आप अपने अपने घरों की सफाई करो तो उस दिन विशेष करके उससे अगले दिन बिहारी जी की परिक्रमा करो। परिक्रमा करने से हमारे पाप प्रायश्चित होते हैं। तो यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च। कई बार हमारे पाप अनेकों अनेकों जन्म के पाप बैठे। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकारं नासं विदाय हि तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन अनेकों जन्मों के भाग्य उदय होने पर ये भागवत श्रवण मिलता है। अनेकों अनेकों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तो ये भागवत कथा कहीं प्राप्त हो पाती। अन्यथा महाराज हमारे पाप अनेकों अनेकों जन्मों के जब फलित होते हैं तो हमको कहीं न कहीं महाराज पाप में संलग्न करते हैं, बुरे कर्मों में। बुरा देखने की चाहत नहीं होती है लेकिन फिर भी देखने के लिए मिलता है। ये हमारे कोई और नहीं, ये हमारे पूर्व जन्मों के पाप है। इन पापों का प्रायश्चित करने के लिए भागवत कथा सुनना चाहिए, एवं भागवत कथा की मंगलमयी कलश यात्रा में प्रवेश करने से ये पाप समन्वय होते हैं, दब जाते हैं। उनको नष्ट करने के लिए दबे हुए पापों में आज जैसे आपने अपने घर से कूड़ा निकाला और कूड़ा निकालने के बाद में बाहर दबा करके रख दिया, वो कब जैसे ही उसके ऊपर से वजन उठा वो फिर से आपके घर में घुस आएगा। लेकिन जिस कूड़े में अगर आपने आग लगा दी वो कूड़ा राख बन जाएगा, फिर वो कूड़ा आपके घर को महाराज अशुद्ध नहीं करेगा।
बिल्कुल इसी तरह से हमारा जीवन भी एक घर है। इस घर में हमने अपने अपने पापों को ला करके कलश यात्रा के माध्यम से हमने ला करके सफाई करके बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद में दबा के रख दिया। लेकिन जैसे ही ये कलश उठेगा फिर से वो पाप आपके फैलने लग जाएंगे। इन पापों को नष्ट करने के लिए आग लगाओ। कौन सी आग? बोले इन पापों को नष्ट करने की एक ही आग है। कौन सी? बोले हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसीलिए तुलसी बाबा लिखते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम का आधार है। इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का, भगवान की कथा का नित्य आप आनंद लीजिए, आपके पाप जल जाएंगे। हरे नाम, भगवान हरि का नाम पद्म पुराण कहता है। भगवान हरि का नाम नित्य जपो, नित्य जपो, नित्य जपो। हरे नामेव केवलम। इस कलयुग में केवल भगवान हरि का नाम ही श्रेष्ठ है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा कलयुग केवल नाम आधार। इस कलयुग में केवल नाम का आधार है। इस कलयुग में केवल भागवत कथा का ही आधार है। क्योंकि भगवान की कथा जिन कानों से सुनी जाती है, श्रवण मंगलम श्रीमदान्ततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। ये कथा सुनने मात्र से महाराज जीवन में मंगलता देती है। इसलिए ये भागवत नित्य सुनना चाहिए। और जो कथा सुनते हैं, भव सागर जहाँ पार जो पार, भव सागर जहाँ पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा, कृष्ण कथा कहत कृष्ण कथा राम कथा कह दृढ़ नामा, राम कथा कृष्ण कथा कह दृढ़ नामा।
कलयुग का आधार स्तंभ है। इसलिए भगवान की कथा गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, हे कृष्ण तुम्हारी कथा सुनते ही मंगल होता है। श्रवण मंगलम, कृष्ण तुम्हारी कथा सुनने से मंगलता होता है। श्रीमदांततम, महाराज जो अहंकार बैठा रहता है ना उसका अंत होता है। श्रीमद, श्री माने लक्ष्मी का मद। कई लोगों को पैसे का बहुत मद होता है। श्री माने ऐश्वर्य का मद, श्री माने पारिवारिक मद। तो जिनके जीवन में मद आता है उस मद को श्री मदांततम अंत कर देता है, उसका नष्ट कर देता है। भगवान की कथा ऐसी मंगलमयी है। उस मंगलमयी कथा को हम और आप सबको आज से श्रवण करने के लिए 7 दिन पर्यंत, आज के बाद, आज पहले दिन कलश यात्रा, केवल थोड़ा सा कलश यात्रा के माध्यम से यही केवल भूमिका आज के दिन रखी जाती, क्योंकि सब कलश यात्रा के माध्यम से सब अस्त व्यस्त हो ही जाती है। कल से नित्य कथा का नियम रहेगा, प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक, प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक नित्य ब्राह्मणों के द्वारा जिन जिन यजमानों ने पोथी अपने अपने यहाँ बिठाई है उनके पूर्वजों के निमित्त यहाँ नित्य पाठ हो रहा है। तो उन ब्राह्मणों के पूर्वजों के निमित्त, उन यजमानों के निमित्त नित्य भागवत जी का पाठ मुख्य रूपेण आप सबको श्रवण करने के लिए मिलेगा। माइक पर पाठ रहेगा। उसके बाद 9 बजे, 9:30, सवा 9 बजे से, क्योंकि 15 मिनट में ब्राह्मण लोग सभी जलपान इत्यादि, और उसके बाद में सवा 9 बजे से कथा का क्रम प्राप्त होगा। नित्य प्रति हम लोग 7 दिन तक कथा का आनंद लेंगे। सच कहें इस अधिक मास की पावन वेला पर हम लोगों को हरि की कथा सुनने के लिए मिले, और ये भागवत कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य है। कोई कुछ पुण्य करे, कोई कुछ पुण्य करे, लाख पुण्य कोई क्यों ना करे, एक भागवत अगर उसने श्रवण कर ली तो करोड़ों करोड़ों पुण्यों के समान वह पुण्य अर्जन कर लेता है। ऐसी कथा गीता बिहारी जी के चरणों में, यहाँ इस आश्रम में प्रथम बार ही ठाकुर जी की सेवा करने का ठाकुर जी ने संकल्प दिया है। करने वाले भी वो हैं, कराने वाले भी वही हैं। मुख्य यजमान के रूप में ठाकुर जी ने अपने पात्र को चुना। आज प्रातः काल ही ठाकुर जी की पूजा करते करते प्रेरणा हुई, और हमारे मास्टर मुकेश शर्मा जी भारद्वाज जी और उनकी पत्नी छाया देवी मुख्य यजमान के रूप में यहाँ भागवत जी के मुख्य यजनकर्ता बने हैं। अन्य अन्य पोथी यजमान सब आते रहेंगे, लेकिन नित्य प्रति ठाकुर जी का यजन पूजन करने के लिए ठाकुर जी ने कहा कि मैं अपने ही पात्र को चुनता हूँ। सच कहें भगवान की इस मंगलमयी कथा इत्यादि में हम लोग लाख प्रयास कर रहे हैं। कई लोग धन के महाराज सोचते हैं कि धन से हम भगवान को अपने बस में। अभी आज से कथा प्रारंभ होनी थी उरई जालौन में, पुरुषोत्तम जी शर्मा जी महाराज बहुत बड़े गेस्ट हाउस वाले ने कथा करवाई। उसने अपना गेस्ट हाउस बनाया, उस गेस्ट हाउस में कथा होनी थी, लेकिन ठाकुर जी किसी की संपत्ति से वश में नहीं आते। ये ठाकुर जी की कृपा है, उनको किसको पात्र चुनना है और किसको नहीं चुनना। और आज महाराज 2 दिन पहले ही वहां से खबर आ गई, बोले हमारी इस गली में ही सबको कोरोना। अब कहां कथा हो सकती है? अब बताइए वो कहां? उन्होंने सोचा कि हमने संपत्ति से ठाकुर जी को अपने यहां बुला लेंगे, कथा करवाएंगे,
लेकिन हकीकत कहें, भगवान संपत्ति से नहीं मिलते, भगवान सन्मति से मिलते हैं। हमारी नित्य सन्मति ठाकुर जी में लग जाए। आओ वही कथा आज हम प्रारंभ करने जाते हैं। सभी लोग YouTube के माध्यम से, जो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबसे भी प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके हमारे साथ भागवत में प्रवेश करें। और आप सभी यहाँ जो बैठे हैं, आप सभी मिलकर के भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में मेरे साथ प्रवेश करें। श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्यायः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद, ये तीन शब्द हैं। सत जिसका कभी नाश नहीं हो। हम लोग धोती अभी पहन रहे हैं, थोड़ा सा कहीं उलझ जाए, फट गई, नाश हो गया, हमने कूड़े में फेंक दी। अभी बहुत सुंदर अंगूठी हाथ में पहनी, महाराज थोड़ी देर बाद में टूट गई, उठा करके उसको अपने को अलमारी में रख दिया, फिर से सुनार को दिया, महाराज वो गल गई, खत्म हो गई। ये सत नहीं है। इस वस्तु का नाम सत नहीं है। आखिर में सत्य क्या है? बोले सत्य वो है, मकान हमने बनवाया, अभी बनवाया, बच्चों को पसंद नहीं आया, बच्चों ने लेकर के उसको तुड़वा दिया और तुड़वा करके फिर से दोबारा उन्होंने बनाया। क्या वो सत्य है? नहीं, वो भी सत्य नहीं है। हमारे घर में बहुत सुंदर पलंग है, वो पलंग भी सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद वो टूट जाना है। कोई भी संसार के भौतिक पदार्थ सत्य है ही नहीं। तो बोले क्या है सत्य? बोले भैया, जिसकी शरण में तुम बैठे हो, जिसकी छाया में, जिसकी गोदी में तुम खेल रहे हो, उस गोदी के मालिक का नाम ही सत्य है। बोले वो कौन है? बोले बांके बिहारी सत्य है। बाकी संसार सब असत है। हमारा जन्म होता है, कल के दिन हम लोग फिर से जन्मते हैं, जायते वर्धते और उपक्षीयते। श्रुति कहती है बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद वो वर्धते, बढ़ने लगता है, तरुण हो जाता है, जवान हो जाता है, और फिर धीरे धीरे करके आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है, घुटनों से चला नहीं जाता, कान के पास सारे बाल सफेद हो जाते हैं, नाक धीमे धीमे करके टेढ़ी हो जाती है, आंखें इधर से उधर भागने लगती हैं, आंखों पर दो दो चश्मे लगाए जाते हैं, और अंत में फिर होता क्या है, हाथ में लकड़ी आ जाती है, और फिर बुढ़ापा आया तो एक दिन राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। क्या हमारा जीवन सत्य है? नहीं, हमारा जीवन सत्य नहीं है, क्योंकि हम सत्य नहीं, क्योंकि हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, तो मरता और जन्मता कौन है? कौन नहीं? बोले जो जन्मे नहीं, जो मरे नहीं, उसी का नाम सत्य है। तो बोले वो कौन है? बोले वो कोई और नहीं,
श्री बांके बिहारी है। नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन प्राण वल्लभ श्री राधा वल्लभ भगवान कृष्ण चंद्र संसार को दिखाने के लिए जन्म लेते हैं। हम लोगों का शरीर मर जाता है तो यही जलाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा जब जब संसार में आता है तो माँ के गर्भ का सहारा जरूर लेता है, लेकिन प्रकट होता है और जब जाता है तो सशरीर सारे संसार को छोड़ के परमात्मा के धाम चलता है। हकीकत में कहें यही सत्य है, इसलिए नित्य भगवान का नाम चिंतन। हमको सत में रहना है तो नित्य भगवत चिंतन करें। बोले चित्त क्या है? बोले चित्त माने प्रकाश, चित्त माने ज्ञान, चित्त माने चेतना, चित्त माने चैतन्यता, चित्त माने हमारे जीवन में उज्जवलता, चित्त माने हमारे जीवन के अंधकार को नष्ट करके जो एक प्रकाश होता है जिसको चेतन ज्योति कहा जाता है, उस ज्योति का नाम भी चित्त है। वो चित्त प्रकट कब होता है? बोले जिसके ऊपर गुरु का वरद हस्त रख जाए, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, उसकी चित्त रूपी चेतना जागृत हो जाती है। और जब चेतना जागृत होने लगती है तो धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकाश होता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके करोड़ों सूर्यों के समान जो चेतना जागृत कर देता है, जो प्रकाशित कर देता है, जो प्रकाशमान हो जाता है, उस प्रकाशमान होने वाले का नाम ही जो प्रकाशित होता है। बोले कौन प्रकाशित होता है? बोले प्रकाशित कोई और नहीं होता, वो परमात्मा का जब चिंतन करते हैं तो चिंतन करते 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 मूलाधार चक्र से जब वो ब्रह्मरंध्र में अपने प्राण खींचते हैं तो हमारी महाराज सुषुम्ना नाड़ी की जागृति हो जाती है और हमारे हृदय में अपने आप एक ज्योति जलने लगती है, एक प्रकाश होता है नित्य हमारे हृदय में। जब हमने आंख बंद की तो हमारे हृदय में बैठे हुए बांके बिहारी खेलने लगते हैं। जैसे एक साधु ने लिखा, जंगल में साधु रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। यही चित्त है। गोवर्धन की एक सच घटना आती है, भक्तमाल की घटना है। एक परम भक्त आंखें जहां बंद करें वही निकुंज की लीला का दर्शन करें। हमारे प्रकाश का भी हमारी चेतनता से किसी को कष्ट न हो। परम भक्त हुए श्री गिरिराज जी के कुसुम सरोवर पर रहा करते थे। एक कोढ़ी बाबा वहां होकर के निकल रहा। देखो चेतना कई बार जागृत होते ही बंद हो जाती है। उस चेतना की अगर जागृति बंद हो गई तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप जागृत हो गया। वो एक कुसुम सरोवर पर रहने वाले संत नित्य ठाकुर जी की निकुंज लीला का दर्शन किया करते। आंख बंद करें तो महाराज कभी तो वो हंसने लग जाए, कभी रोने लग जाते हैं। महात्मा लोग कई बार पूछते, बाबा कभी हंसते हो कभी रोते हो, क्या बात है? तो जो परम भक्त हुआ करते तो उनसे तो बात बताते थे, क्या करूं बाबा, आज ठाकुर जी की लीला तो दर्शन किया, मथुरा जा रहे हैं वृंदावन छोड़ करके, मैया यशोदा खड़ी खड़ी रो रही है, खम्भे को पकड़ लिया है। बाबा वो दर्शन करने के लिए पहुंच गया। रोती हुई यशोदा को मैंने देखा, पछाड़ खाती हुई गोपियों को मैंने देखा। जब मैंने उन ग्वालों को तड़पते हुए देखा, गायों की व्याकुलता को मैंने देखा, देखते ही मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। मैं रोता नहीं हूं बाबा, मैं तो उस दिव्य दर्शन का जो मैंने दर्शन किया, दर्शन करते ही मेरी आंखें भर आई। बोले कभी कभी आप हंसने लगते, उसका कारण क्या है? अरे बाबा कुछ मत पूछो,
ठाकुर जी को हमने देखा राधा के गले में गलवैया डाले और इतने में तो राधा को छोड़ के भाग गए कन्हैया और दूसरी गोपी के गलवैया डाल करके नाचने लग गए। मैंने देखा अरे छलिया कृष्ण तू आज राधा को भी छल करके भाग गया, तो मुझको देख करके मुस्कुराहट आ गई। यही एक जागृति ही, इसी का नाम ही चित्त है। भागवत में जो चित्त शब्द आया है, उस चित्त शब्द का अभिप्राय यह है हमारी चेतना की जागृति होना। तो भगवान चित्त स्वरूप है। और तीसरा आनंद है। आनंद संसार का नाम नहीं है, आनंद खाने पीने की वस्तु का नाम नहीं। कई लोग कहते हैं रसगुल्ला खा के बड़ा आनंद आता है। तो किसी हलवाई से दोस्ती हो गई, हलवाई ने कहा भैया तुमको रसगुल्ला खा के आनंद आता है, तो ऐसा करो आज जितना भी आनंद है सबको निकालो। तो गया, बोले कल का न्योता है मेरे यहाँ। तो पहुंचा, बोले ठीक है। बोले रसगुल्ला खा के तुमको आनंद आता? बोले हाँ भैया। तो बोले लो तो रसगुल्ला खा। एक रसगुल्ला दिया, उसने कहा वाह आनंद आ गया। इतने में तो उसने कहा बोले एक से काम नहीं चलेगा, राजभोग एक और है। उसने दूसरा राजभोग दे दिया। बोले राजभोग में तो और परमानंद आता है। तो महाराज दूसरा राजभोग उसने लुढ़का लिया भीतर। दूसरा राजभोग लुढ़काया, इतने में तो महाराज उसने कहा ओहो परमानंद आ गया। उसने कहा ऐसा करो महाराज आज छोड़ो मत, परमानंद को आनंद को सबको आने दो। एक और रसगुल्ला रखा, ओहो फिर आनंद आया। उसने एक और राजभोग रखा, ओहो परमानंद आया। उसने इतने में एक और रसगुल्ला रखा। बोले भैया अब आनंद गड़बड़ हो रहा है। क्यों? आपको तो रसगुल्ला खाने में आनंद आता है ना, खाओ। उसने जबरदस्ती मुंह में डाल दिया महाराज। अब उसको आनंद धीमे धीमे सटकने लग गया, आनंद खिसकने लग गया। अब उसने कहा ओ पेट भर गया। बोले नहीं नहीं आप आनंद को आने दो। एक और रसगुल्ला मुंह में डाला महाराज, एक राजभोग डाला, धीमे धीमे तो उसका पेट भर गया। और महाराज उसने कहा एक और खाओ। और जो एक और खाया, महाराज जब अति करते हैं खाने की तो फिर महाराज अपने आप पेट गवाही नहीं देता, जो भीतर होता है सबको बाहर कर देता है। इतने में तो महाराज उसने एक और रसगुल्ला खाया और दौड़ लगा के नाली की ओर भागा और महाराज नाली पर बैठ गया। और जो आनंद उसके भीतर से आ रहा वो सारा खत्म। हलवाई ने कहा अभी थोड़ी देर पहले आनंद आ रहा था, अब आनंद क्या हो गया, नाली में चला गया। बोले महाराज इसका नाम आनंद नहीं। हलवाई भक्त था, वृंदावन का था। उसने कहा बाबा आनंद नाम मिठाई का नहीं है, आनंद नाम रसगुल्ला का नाम नहीं है, आनंद नाम जलेबी का नहीं है, आनंद नाम रसमलाई का नहीं है। तो बोले आनंद नाम क्या है? बोले आनंद नाम है परमात्मा श्री बांके बिहारी। जो बिहारी जी की शरण में जाता है और जो बिहारी जी से दोस्ती कर लेता है, उसके जीवन में नित्य आनंद रहता है, फिर आनंद की कमी नहीं आती। वो आनंद ऐसा आनंद होता है जिसका कभी अभाव नहीं होता। इसीलिए मीराबाई गाती है नाम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ राम रतन धन पायो, राम रतन धन
पायो नाम रतन पायो पायो जी मैंने नाम रतन नाम रतन धन नाम रतन धन कृष्ण रतन धन पायो नाम रतन पायो पायो जी मैंने नाम रतन पायो सखीरी मैंने पायो परमानंद सखी फकीरी मैंने पायो परमानंद सखीरी मैंने पायो परमानंद फकीरी मैंने पायो परमानंद सखीरी मैंने पायो ब्रह्मानंद फकीरी मैंने पायो परमानंद ओ ब्रह्मानंद परमानंद ब्रह्मानंद ओ ब्रह्मानंद परमानंद ब्रह्मानंद परमानंद ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परमानंद हे सखीरी मैंने पायो ब्रह्मानंद मैंने पायो सखीरी मैंने पायो परमानंद सखीरी मैंने पायो परमानंद सखीरी मैंने पायो परमानंद परमानंद खर्चे न खूटे या कुछ और न लूटे घर चैन कूड़े आकू चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो पायो जी मैंने कृष्ण रतन सच कहें भगवान के नाम ही भगवान की कथा ही एवं भगवान ही आनंद है। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जब उस भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान सत स्वरूप है, चिद स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, तो भगवान ही विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले एवं वही परमात्मा तापत्रय विनाशाय दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप, तीनों तापों को वही नष्ट करता है। जब भक्तों ने कहा कृष्ण ही सत है, कृष्ण ही चित है, कृष्ण ही आनंद है, कृष्ण ही विश्व की उत्पत्ति करता है, कृष्ण ही पालन करता है, कृष्ण ही श्रृंगार करता है, कृष्ण ही आध्यात्मिक ताप को नष्ट करता है, कृष्ण ही आदि भौतिक ताप को नष्ट करता है और कृष्ण ही जब आदि दैविक ताप को नष्ट करता है तो फिर महाराज हम फिर विलंब क्यों करें, ऐसे कृष्ण की हम शरण में चलें। इसीलिए बोले श्री कृष्ण
वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमो नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे हम श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए आनंद के साथ बैठ गए हैं। आगे की जो क्रम है महात्मा का, भक्ति महारानी का चरित्र एवं धुंधकारी प्रेत का चरित्र, कल की कथा में हम लोग आनंद लेंगे। हम लोग ने कलश यात्रा के माध्यम से प्रथम भगवान के मंगलमय श्लोक का आनंद लेते हुए भागवत में प्रवेश करते हुए आओ आज की कथा को हम लोग विराम की ओर लेके चलते हैं और यही गुनगुनाते हुए सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन उन्हीं से लड़ गई अखियां। सखीरी रमण बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके क्यों से आओ भाव और प्रेम से हम लोग आप सब मिलके ठाकुर जी से अपने अपने आनंद के साथ कैसे हमारी अखियां लड़ी हैं यही गुनगुनाते हुए भाव और प्रेम से हरि बोल। जय हो।
जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू तकती रह गई। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू तकती रह गई अखियाँ। ये तकती रह गई अखियां। ये तकती रह गई अखियाँ। ये तकती रह गई अखियां। ये तकती ये तकती रह गई अखियां। ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू तकती रह गई अखियाँ। चमकती हाय बिरछी सी चमकती हाय बिरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां। सखी रे बात बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बाग बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी रे बाग बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। तेरी कुंज बिहारी से थी बहुत लेकिन उन्हीं पर अड़ गई अखियां। थी बहुत लेकिन तकती रह गई अखियाँ। सखी रे बाग बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बाग बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। चहूं दिन रस भरी चितवन मेरी आंखों में रहती है। रस भरी चितवन मेरी चहूं दिस रस भरी चितवन मेरी आंखों में रहती है। दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में रहती है। मेरी आंखों में रहती है। मेरी आँखों में रहती है। मेरी आंखों में रहती है। मेरी आँखों में रहती है। कहो कैसे कहूँ इसको कहूँ कैसे कहूँ इसको ये पीछे पड़ गई अखियाँ। बाग बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। मेरी बाग बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। हमारी लड़ गई अखियाँ। हमारी लड़ गई अखियाँ। हमारी लड़ गई अखियाँ। हमारी
जिन जिन की आंखें लड़ी दोनों हाथ उठा के तालियां। बचाई थी बहुत लेकिन उन्हीं से लड़ गई अखियां। श्री बांके बिहारी लाल की जय, नंद नंदन गोपाल की जय, बांके गिरधर लाल की जय, आज के आनंद की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा का यही विराम होता है। जो भी भक्त YouTube के माध्यम से पोथी यजमान अपने अपने घरों पर इस कथा को सुन रहे हैं, अगर पोथी यजमान हैं तो वो लोग अभी अपने हाथ में, हमने आपसे कहा था कि एक एक नारियल आप सब मंगवा के रखें और एक एक जो है आप नारियल के साथ पुष्प, जल और चावल अपने हाथ पर रख लें। पोथी यजमान जहाँ जहाँ के हैं, यहाँ हमारे मुख्य यजमान के स्वरूप में
उन यजमानों के प्रतिनिधि के स्वरूप में हमारे मुकेश जी भारद्वाज, मास्टर मुकेश जी भारद्वाज, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती छाया देवी जी, दोनों ही समस्त यजमानों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हैं। उनके माध्यम से यहाँ संकल्प होगा। आप लोग जो भी हैं, अगर YouTube के माध्यम से ऑनलाइन हैं तो वो लोग ऑनलाइन संकल्प ले सकते हैं, नहीं हैं तो अभी कथा समापन के बाद में फ़ोन के द्वारा उन लोगों का संकल्प होगा। ब्राह्मणों का अभी इस कथा के बाद में ब्राह्मणों का वर्ण रहेगा, फिर ब्राह्मणों का भोजन प्रसादी, और भोजन प्रसादी के बाद में ब्राह्मणों से फिर विदाई ली जाएगी। सायंकालीन 4 बजे से 7 बजे तक ठाकुर जी के महारास का भी दिव्य आनंद आप सबको लेना है। तो उस आनंद में भी सपरिवार आप सब यहाँ सादर आमंत्रित हैं। आओ, आप सभी अपने अपने हाथ पर तो अपने अपने सभी यजमान लोग अपने अपने नारियल को अपने अपने हाथ पर रख लेंगे। आप खड़े होकर ऐसे हो जाएंगे यहाँ साइड से, जिससे सबको कैमरा में वो विक्षेप ना हो। तो आप इधर आ जाए कुमार साहब, हाँ इधर हो जाए, और भी इधर ऐसे करके थोड़े से ऐसे टेढ़े जिसमें वो दिखते रहें। और ये अपने हाथ में लेकर के सभी यजमान प्रतिनिधियों के स्वरूप ये आगे कर लेंगे, ठीक है, नारियल इस तरह। आओ, वो सभी यजमान भी संकल्प करें और यहाँ ये यजमान भी यहाँ संकल्प करेंगे। सभी यजमानों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। कल प्रातःकाल सब आप सबको दर्शन कथा में आप सबको होगा कौन कौन से ब्राह्मण किन किन के द्वारा आप सब ऑनलाइन रहोगे, कथा सुनोगे तो उसमें आपको बीच बीच में ब्राह्मणों का दर्शन भी होगा। तो ब्राह्मणों का दर्शन भी आप अपने अपने ब्राह्मणों का दर्शन भी आप सब कर लेंगे। वैसे समस्त ब्राह्मणों को हमने बिठाया है, तो पोथी यजमानों को अलग अलग दिए हैं, लेकिन सब ब्राह्मणों को फल सब यजमानों को बराबर मिलेगा। और अवश्य में आप सबने जिस कामना हेतु इस श्रीमद् भागवत की कथा का पोथी यजमान बने हैं, अवश्य में उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आओ, यजमान स्वरूप सभी हमारे मुख्य यजमान के रूप में यहाँ मुकेश भारद्वाज, उनके द्वारा उनकी पत्नी के द्वारा यहाँ संकल्प हो रहा है। आप सभी अपने अपने घरों पर संकल्प करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोल वृंदावन के बिहारी लाल की जय। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम ददान्य विश्वोत्पत्ति कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। तथा च हस्ते जलमादा श्रीफलं च आदाय द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। थोड़ी दक्षिणा रख लीजिए। ओम जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके, ज्वालामाला करे विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत। बोलिए ओम विष्णुर ओम विष्णुर ओम विष्णु। 3 बार सभी विष्णु 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 उच्चारण करें। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णवे नमः। ओम अद्य श्री ब्रह्मोहिनी दुतिपरार्धे श्री श्वेतवाराहि कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गतेः उत्तरप्रदेशे मथुरा जनपदे आगरा मण्डलान्तर्गते वृन्दावन धामने यमुना सन्निधौ परिक्रमा मार्गे तथा च राधाकृष्ण मन्दिरे सन्निधौ तथा च ब्राह्मण सन्निधौ तथा च हम संवत्सरे प्रमादीनां संवत्सरे रवि दक्षिणायने आस्मिन् अधिकमासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य सप्तम्यां सुप्रमृतौः तथा च गुरुवासरायां अमुक गोत्रोद उत्पन्नस्य तथा च अमुक नामो हम। अपने अपने गोत्र अपने अपने नाम का उच्चारण करेंगे। जो भी YouTube माध्यम चैनल के माध्यम से जो भी कथा मुख्य यजमान हैं और यहाँ पर जो हमारे मुख्य यजमान बनकर के विराजमान हैं और जितने भी श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण करा रहे हैं, वो सभी अपना अपना गोत्र ले लें और अपना अपना नाम तथा पुनः उच्चारण करें। बोलें श्रुति स्मृति पुराणोक्त्य पुण्य फल प्राप्त्यर्थम तथा च अप्राप्त लक्ष्मी
प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यास चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना, जो भी कामना हो, जितने भी यजमान हैं, जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थात मूल पुराण करा रहे हैं, उनका जो भी कामना है उस कामना का स्मरण कर लें। अमुक कामना संसिद्ध्यर्थम तथा च आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपस्मरणार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ संसिद्ध्यर्थम तथा च समस्त भय व्याधि जरा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि निवर्तार्थम तथा च इंद्रादि 10 दिक्पाल प्रसन्नता संसिद्ध्यर्थम तथा च सूर्यादि नवग्रह अनुकूलता संसिद्ध्यर्थम तथा च अहम मुख्य यजमानस्य सर्वे यजमानस्य प्रतिनिधि भूतोहम तथा च अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नस्य ब्राह्मण द्वारा श्रीमद् भागवत मूल पुराण सप्त दिवसस्य महम सर्वे ब्राह्मणा मिलित्वा अहम तथा च वयम करिष्यामहे। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुतथै वैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु शिवसिद्धिरस्तु। बोली भागवत महापुराण की जय हो। अभी यहाँ संकल्प हो गया है एवं जो लोग नहीं कर पाए हैं, प्रातःकालीन का समय दिया था वैसे सबको 9 साढ़े 9 बजे का, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं के कारण से थोड़े से विलम्ब हुआ। यजमान लोगों जितने भी हैं उन सभी को अभी कथा के बाद में आप सबको संकल्प होगा मोबाइल के माध्यम से, तो आप सब उस मोबाइल के माध्यम से संकल्प भी जो ले लिया है बहुत अच्छे हैं, नहीं ले पाए हैं तो अभी कथा के बाद में उनका संकल्प होगा। आओ हम और सब मिलकर के आज की कथा की यहीं पूर्णाहुति करते हैं। भाव और प्रेम से सभी मिलकर के आरती जो जहाँ है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव और सर्वे ब्राह्मणाः आरती करें। भाव तथा च सम्भुटीकृत्य ओम ज्वालामाल्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुरसमीणगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि वधुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मेत्करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्रभु
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। प्यारी पर में लगाओ हरे तेरी आरती गाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। भरपूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं भवामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव जलेन सेत्रे कर्णे तदाचपान्द्रोद्रान्ते ओम आरार्तिं श्रीसभ्रान्ते श्रीभागवत महापुराणाय स्तास श्री राधा कृष्ण आरार्तिक्यं समर्पयामि। तथा च हम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि। तथा च आरार्तिक्ये हस्तो प्रक्षाल्यं च हाथवादिचे। तथा च हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा सम्पुटीकृत्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जजे जजमय जम तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजञ्चत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्यवर्णाय कुर्महे समे काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो दातु कुबेराय वैश्यवर्णाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सौराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महारादिमादिपत्तमयं समन्तपर्यायै सार्वभौमः शार्वायुषां तादापरार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तत्पे श्लोको भीतमरुतः परिवेष्टारमरुदस्यावसङ्गृह्या वीक्षितकामप्रेरविश्वे देवाः सवासतेति। ॐ विश्वादक्षक्षुरुदा विश्वादो मुखो विश्वादो बाहुरुदत्पाता सम्बाह्व्यान्तमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पटपाटलाब्जै पुन्नागजादिकर्वीदलसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरं। सांगा सविदास परिवार प्रदाता च श्रीमद्भागवत महापुराणाय श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय